बात कर लेते हैं। रवि नमस्कार, बताइए पहले तो कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। जैसे आज के दिन में वैसे वॉलेटिलिटी बट एक ट्रेंड है वो क्लियर है। एंड पर्टिकुलर जो फेड की मीटिंग है उसके पहले एक नर्वसनेस भी मार्केट में है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड बट ये थोड़ी मीन्स के रेंज में ही वॉलेटिलिटी आपको आती हुई दिखेगी। तो दोनों साइड के मौके आज मीन्स जो सेलिंग का कॉल पहला मेरा नॉन एग्री बास्केट से क्रूड में रहेगा। यहाँ पे क्लियर वीकनेस है। 5300 के सपोर्ट को ब्रीच कर दिया है, सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5340 एंड डाउन साइड 5200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और नॉन एग्री बास्केट से जो सेकंड रिकमेंडेशन है, ये करेक्शन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक लेके थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल पे ले सकते हैं। वो कॉन्ट्रा कॉल कॉपर में होगा। आज सीवियर गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट उसका है वो है 1070 के करीब। तो अगर डिप पे मिलता है 1070 बाय करे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के लिए। स्टॉप लॉस लगा है 1062 एंड अपर साइड जो टारगेट है 1090 से 1100 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ी वॉल्टालिटी है बट अपॉर्चुनिटी भी जरूर से है। ओके, चलिए, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिली हैं कच्चे तेल पर और साथ ही कॉपर पर। अमित, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली। पहले हम नॉन एग्री की बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर रिस्क और मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी लॉट के ट्रेड बनाए हैं और इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। ये जो गिरावट आ रही है इस पे खरीदारी के मौके जो है ट्रेडर्स को देखने चाहिए। गोल्ड मिनी जनवरी वायदा 1,27,000 1,27,200 की रेंज में आज कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1,31,000 रुपए का टारगेट रखना है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1,25,000 के नीचे का रहेगा। सिल्वर मिनी फरवरी वायदा 1,80,000 के आसपास कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। टारगेट रखना है 1,85,000 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1,77,000 रुपए का है। बेस मेटल्स में जिंक मेरे को काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। 309 रुपए के आसपास दिसंबर वाला जिंक में फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 314 रुपए का टारगेट रखना है और 306 रुपए का स्टॉप लॉस है। कुछ नॉन एग्री की बात कर लेते हैं तो ग्वारशीट ग्वारगम में काफी अच्छा मोमेंटम आज जो है देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है जनवरी वाला ग्वारशीट 4900 के आसपास कहीं पे भी ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। 4800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 5100 रुपए का टारगेट रखना है। वहीं पे जनवरी वायदा ग्वारगम में 9000 के करीब खरीदारी करनी है। 9500 रुपए का टारगेट रखना है और नीचे में 8700 के जो है स्टॉप लॉस रहेंगे। वहीं पे कैस्टर की अगर हम बात करें तो 7,000 के नीचे अभी कारोबार हो रहा है तो 6,900 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 7200 रुपए का टारगेट रखना है और नीचे में 6,800 का स्टॉप लॉस है। जी दीपाली। ओके, तो ये आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिली हमें की तरफ से, लेकिन एनर्जी पैक पर ही फोकस करते हुए रवि, आपने कच्चे तेल की बात तो की, लेकिन नेचुरल गैस पर राय क्या है, जहां पर हम एक अच्छी तेजी के बाद कंसिस्टेंटली थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। आज भी भाव अंडर प्रेशर है, कल भी सिमिलर रुझान था। यहाँ से प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या है? डिप्स पे लेना है या थोड़ी कमजोरी और एक्सटेंड हो सकती है? क्या व्यू है आपका? दरअसल लास्ट वीक में यूरोपियन जो यूनियन है उन्होंने नेचुरल गैस की इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, तब एक अच्छी रैली नेचुरल गैस में आते देखी। बट यहाँ पे जो वेदर है वो काफी डिले हो रहा है। मंस के जो ठंडी का माहौल अभी काफी बड़ा होना चाहिए, स्नोफॉल काफी होनी चाहिए, उसके सामने वार्मर वेदर मीन्स के वेस्टर्न पार्ट में है। तो डिमांड की थोड़ी मीन्स के मार्केट को चिंता अभी भी है। तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए हैं। जहां से तेजी लास्ट वीक में चालू हुई थी वहां पे आके रुक गया है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, इंट्राडे पर्सपेक्टिव या टिल जो थर्सडे को इन्वेंट्री के डेटा आएंगे तब तक मुझे लग रहा है कि ट्रेंड वीक हो सकता है और ये इन्वेंट्री के डेटा के बाद फिर से रिकवरी लौटेगी। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। कहीं भी 442 445 बिकवाल ही करनी है। 452 का स्टॉप लॉस एंड उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 424। वहां तक के टारगेट आपको ये आते हुए दिख सकते हैं। तो सेलिंग क्लियर है यहाँ पे और यहाँ से और 2 से 3% की वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन सोने चांदी पर भी एक आउटलुक ले लेते हैं। और इनफैक्ट अमित, इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरीके का गोल्ड का प्राइस बिहेवियर है, जैसा डोमेस्टिक मार्केट से प्राइस बिहेवियर देखने को मिल रहा है, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो फेडरल रिजर्व का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लार्जली प्राइस्ड इन हो चुका है। अब अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, तमाम हाउसेस के व्यू को समझें, तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट लॉबी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हॉकिश कट रह सकता है। गाइडेंस फोरकास्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए फर्दर एजिंग को लेकर हाई थ्रेशहोल्ड का सिग्नल मिल सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड मीट से, और लाइकली आउटकम जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या इंपैक्ट उसका आप प्राइसेस पर देखते हैं? दीपाली, मेरे को लग रहा है 0.25 के आसपास का रेट कट इस बार आ सकता है।
और ये मार्केट को एक पॉजिटिव इंडिकेशन देगा। प्राइस निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी कर चुके थे, तो ये हल्की फुल्की मुनाफा वसूली प्राइजेस में जो है देखने को मिल सकती है। जैसे ही रेट कट का न्यूज आएगा, मेरे को लगा प्राइस में वापस फिर से एक नए हाई सोने चांदी में देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल स्पॉट के अकॉर्डिंग अगर हम गोल्ड की बात करें तो 4250 के आसपास के इसमें 2 से 3 बार लगभग करेक्शन आ चुका है, और प्राइस यहाँ से करेक्ट होते हैं तो नीचे में 4130 4120 के आसपास बॉटम बनाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो 4250 से लेके 4120 ये रेंज मेरे को सोने का नजर आता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर हम इसका एमसीएक्स में कन्वर्जन करें तो फरवरी वायदा गोल्ड के अकॉर्डिंग, बड़े गोल्ड के अकॉर्डिंग 1,28,000 और 1,27,000 ये इसके एक अच्छे बेस प्राइस हो सकते हैं। और ऊपर में मेरे को लग रहा है 1,34,000 के आसपास के भाव जो है इस महीने में गोल्ड में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिल्वर की अगर हम बात करें तो लोअर साइड में 175 इसका एक अच्छा बेस हो सकता है, और ऊपर में मेरे को लग रहा है 191 के आसपास की रेंज जो है इस महीने के एंड तक इसमें देखने को मिलेगी। जी दीपाली। ओके, इनफैक्ट रवि, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड मीटिंग से, और आपका व्यू क्या है सोने चांदी पर इस इवेंट के मद्देनजर? जर से आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि कट होगा, बट हॉकिश कट होगा। एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से यूएस की ट्रेजरी यील्ड है 4 के लेवल पे आ चुकी थी, और यहाँ से 10 इयर्स जो बॉन्ड यील्ड है वो रिकवर होकर अभी 4.18 का मींस के लेवल आ चुका है। तो आई थिंक अगर ये डविश कट होना था तो अभी जो बॉन्ड यील्ड है वो कहीं 3.90 या 3.90 के नीचे होती। पर जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड बढ़ी है तो शायद लग रहा है कि जो एफएमसी की जो प्रोजेक्शन होगी, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, क्योंकि दिसंबर पॉलिसी में ये नेक्स्ट पूरे साल की वो लोग प्रोजेक्शन देते हैं, तो प्रोजेक्शन थोड़ी हॉकिश होगी। इससे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी ये पॉलिसी के बाद होगा। बट ऑल ओवर मीन्स के अभी फेड चेयर के पास शायद एक ही पॉलिसी इसके बाद रहेगी। उसके बाद नए जो भी फेड के चेयर होते हैं तो वो अपनी पॉलिसी देंगे। अभी मार्केट बेसेंट को डिस्काउंट कर रहा है, तो अगर बेसेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट रेट है वो 3% के करीब पहुंचाने की उसकी मीन्स के टारगेट है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आएगी या वॉल्टालिटी आएगी, फिर से प्राइसेस में एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी। बट 2 दिन वॉल्टालिटी जरूर से रहेगी। डिप पे बाय करे और स्टॉप लॉस लगाए, ये रिकमेंडेशन होगा। बट सिल्वर प्रिफर्ड बेट होगा। 180 के करीब मीन्स के प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 179 200 के करीब मिल जाए तो बाय का ही मौका ढूंढना चाहिए। 178 200 उसका एक बेस सपोर्ट गिनना चाहिए, एंड अपर साइड 183 तक के लेवल की उम्मीद आपको फेड पॉलिसी की बात करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई फेड पॉलिसी के लाइकली आउटकम की और उसके लाइकली इम्पैक्ट की, लेकिन अब कुछ और स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। अच्छा अमित, आपने एग्री बाजार में ट्रेड्स रेकमेंड किए। ग्वार सीड का आपने जिक्र किया। ग्वार सीड काफ़ी बीटन डाउन कमोडिटीज़ रही हैं, फाइनली थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब देखना होगा कहाँ तक ये मोमेंटम जाता है। लेकिन सिमिलरली अगर हम स्पाइसेस के पैक को देखें तो यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस हमने जीरे और कोरिएंडर में देखी थी। कमेंस कोरिएंडर दोनों में ही थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अब हम रिसेंटली देख रहे हैं। क्या व्यू है इन दोनों स्पाइसेस पर? मसालों में सबसे बढ़िया मोमेंटम दीपाली अभी धनिया में हमने देखा। लगभग 7,000 के नीचे के भाव थे अभी लगभग 4 से 6 महीने पहले, और 10,600 के आसपास की जो इसने रेंज बनाई। अभी धनिया की अगर हम बात करें तो करंट मंथ के हिसाब से, जनवरी मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 10,600 इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे में 9,800 इसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो जो लोग खरीदारी का प्लान कर रहे हैं वो तो या तो 10,600 के ऊपर खरीदें या फिर 9,800 के आसपास खरीदें। दोनों केस में 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लगभग 1,000 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। वहीं पे अगर हम जीरे की बात करें तो 18,500 के आसपास का बॉटम इसने बनाया था लगभग 3 महीने पहले, और अभी देखिए 20,800 900 की रेंज में कारोबार कर रहा है। मेरे को लग रहा है 20,600 आज का इसका जो लो है, अगर ये प्राइस ये होल्ड कर लेता है तो जो लोग खरीदारी का प्लान कर रहे हैं वो 20,800 900 की रेंज में खरीदारी करें। 20,600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 21,400 तक के टारगेट मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिलेंगे। अब बात हल्दी की कर लेते हैं, तो हल्दी के लिए 14,000 से लेके 15,500 ये रेंज में मार्केट मेरे को लग रहा है अप्रैल वाला हल्दी कारोबार करेगी। तो 14,100 200 की रेंज में जो ट्रेडर्स खरीदारी करेंगे उनके लिए 13,700 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ओवरऑल देखा जाए तो 15,500 रुपए के टारगेट है। जीरा चल चुका है दीपाली जी, धनिया भी चल चुका है। अब मेरे को लग रहा है अगला नंबर जो है हल्दी का आएगा। जी ओके ओके, एग्री बाजार में रवि आपकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं क्या, स्पेशली ग्वार पैक में जिस तरीके का एक्शन है जैसे अमित ने भी जिक्र किया, या फिर स्पाइसेस के पैक में जो हमने मोमेंटम देखा है, कोई ट्रेड्स आपकी तरफ से? जैसे गोवर तो वैसे देखे तो अमित जी की प्रिफर्ड बेट होती है हर टाइम। मीन्स के एक ना एक रिकमेंडेशन तो अमित जी देते हैं। बट यस, आज अच्छे तेजी के साथ कारोबार हो रहा है।
और यहाँ पे पूरे महीने के कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छी रिकवरी लौटी है। मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन और एक्सटेंड होगा और यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। एंड लेवल्स पे बात करें तो गुअरगम जो नया वायदा है, जनवरी वायदा, वो 9,000 के जितने करीब मिले बाई करे। 8,900 के स्टॉप लॉस के साथ 9,300 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। वहीं गुआर से भी 4,900 के करीब बाई करें। स्टॉप लॉस 4,820 का लगा है और 5,060 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरे महीने अंडर परफॉर्मेंस है कमोडिटीज ने दिखा है और नेक्स्ट वीक से ये स्टेगर्ड डिलीवरी पीरियड में जाएगा। तो उसके पहले हर महीने की तरह एक रिकवरी ये अगले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन रहेगी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पे आ सकती है, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग पे आएगा। बट टिल द टाइम मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मींस के बिफोर स्टेगर्ड डिलीवरी पीरियड यहाँ पे एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई तमाम स्ट्रैटेजीज की, ट्रेड्स की। शुक्रिया रवि और अमित, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।